अब आप एक सिंगल इमेज से पूरी स्टोरी के लिए इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, वो भी 100% कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के साथ। ये देखो, मैंने कोकिला बहन की सिंगल इमेज से इतनी सारी इमेजेस जनरेट की, अलग अलग सीन की, और इन सब इमेजेस में कोकिला बहन का जो कैरेक्टर है वो एग्जैक्ट सेम है। अब आपको अपनी फोटो में कुछ ऐड करना हो या फिर कुछ रिमूव करना हो, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट और इंस्टेंट रिजल्ट। अगर अकेले हो तो साथी मिल जाएगा, और अगर कपड़े या हेयर स्टाइल नहीं पसंद तो उन्हें भी बदल सकते हो, और अगर चाहो तो इतनी सारी इमेजेस से एक सिंगल इमेज भी क्रिएट कर सकते हो। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारी ही इमेजेस एक सिंगल एआई टूल से बनी है, वो भी बिल्कुल फ्री में, और कंसिस्टेंसी वो तो ऑन टॉप है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गूगल नैनो बनाना की कुछ रियल लाइफ यूजेस के बारे में बताने वाली हूँ, जिससे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे क्रोम पर। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे गूगल एआई स्टूडियो। अब हम इस साइट पर आ जाएंगे। देन यहाँ पर जनरेट मीडिया और यहाँ पर ट्राई नैनो बनाना। अब हमारे पास में नैनो बनाना का इंटरफेस तो ओपन हो गया है। अब हमें यहाँ पे सिंपल सा काम करना है, प्रॉम्प्ट लिखना है, इमेज अपलोड करनी है और सिंपली जनरेट। हम एक एक करके इसके रियल लाइफ यूजेस को ट्राई करते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को कलर देने वाला ट्राई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी इमेज अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर ये वाला फोटो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फोटो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, हमें इसके अंदर कलर्स ऐड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे। ये हमने सिंपल सा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया। अब हम इसको सिंपली यहाँ से जनरेट कर लेंगे और कुछ ही देर में हमारी इमेज बनकर रेडी हो जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर देखते हैं। तो ये देखो, हमारी यहाँ पे इमेज रेडी है। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हमारे पास में वही सेम इमेज आया, वो भी कलर्स में। यानी कि वो जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज था वो परफेक्ट कलर्स के साथ में हमारे सामने आ गया है। हम इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब सेकेंड ट्रायल में हम किसी भी एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं और किसी भी एलिमेंट को पिक्चर से रिमूव भी कर सकते हैं। तो आओ दिखाती हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे। ये हमारा इमेज है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख दो कि हमें क्या ऐड करना है इस इमेज के अंदर। तो मुझे यहाँ पे ऐड करना है, ऐड अ चॉकलेट जार इन दिस इमेज, दैट्स इट। अब यहाँ पर हम इसको जनरेट कर लेंगे। अब देखते हैं कि क्या ये परफेक्ट तरीके से चॉकलेट जार को इस इमेज में ऐड कर पाता है या नहीं। तो ये देखो, हमारी इमेज में ये चॉकलेट जार ऐड हो चुका है। यहाँ पे कोई भी ऐसे कटिंग्स नहीं लग रही है या ऐसा कुछ भी एडिटेड नहीं लग रहा है इस फोटो के अंदर। ऐसा लग रहा है कि ये चॉकलेट जार इसी फोटो का हिस्सा है। तो इसको हम सिंपली वापस यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब हम इसको रिमूव करके भी देखते हैं कि कोई एलिमेंट इसमें से रिमूव करने के बाद क्या इसमें कोई एडिटेड क्लिप्स या फिर कुछ कटा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम वापस से यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड करेंगे हमारी इमेज को। और यहाँ से मैं एक कॉफी कप यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। तो मैं क्या करूंगी, रिमूव कॉफी कप फ्रॉम दिस इमेज। तो ये देखो, यहाँ पर हमारा कॉफी जार यहाँ से रिमूव हो चुका है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई कॉफी जार था भी। यहाँ पे कोई कट्स नहीं दिख रहे हैं, एकदम परफेक्ट स्मूथ क्लीनिंग वाला फोटो हमारे सामने आ गया है। तो हमारा थर्ड ट्रायल है, हम किसी भी फोटो के अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी कैरेक्टर के कपड़े बदल सकते हैं, उसके हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और उसके एक्सप्रेशंस तक चेंज कर सकते हैं। तो आओ अब ये सब कुछ चेंज करके देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे वापस से अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ, इस लड़की का फोटो ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगी और ये यहाँ पे सिंपली जनरेट। अब यहाँ पे मैंने इस इमेज में काफी सारे चेंजेस कराए हैं। तो देखते हैं कि क्या नैनो बनाना एक सिंपल से इंस्ट्रक्शन के साथ ये चेंजेस कर पाता है या नहीं।
तो ये देखो, हमने यहाँ पे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे वैसा ही हमारे सामने इमेज भी आ चुका है और कैरेक्टर वो एग्जैक्ट सेम है, यानी कि यहाँ पे जो कैरेक्टर था वही सेम कैरेक्टर, वही सेम एक्सप्रेशंस, वही आईज, वही लिप्स और वही फेशियल डिटेल्स के साथ में हमारा फोटो जनरेट हो गया है। ये देखो, यहाँ पे हमारे कैरेक्टर कंसिस्टेंसी को बहुत अच्छे से मेंटेन करा हुआ है। अब इसको भी हम सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है, हम किसी भी प्रोडक्ट का बहुत ही स्टनिंग फोटोग्राफी बना सकते हैं, यानी कि हम उसका एक बहुत ही सुंदर सा लग्जरियस फोटो शूट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आओ दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, देन अपलोड फाइल। अब यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है, ये कॉफी कप का, तो मैं इसको ले लेती हूँ, देन मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगी। अब यहाँ पर भी एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन दे दूँ। और यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन दिया और मैं इसको यहाँ पे सिंपली जनरेट कर लूंगी। मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा कि मुझे एक लग्जरियस फोटोशूट चाहिए इस कॉफी कप का। अब देखते हैं कि बिना कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए भी क्या ये टूल हमारी प्रोडक्ट के लिए एक लग्जरियस फोटोशूट बना पाता है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे सामने ये इमेज आ चुका है। ये इमेज बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कॉफी बीन्स भी है जो कि थोड़ी ब्लरी हैं और यहाँ पर स्मोक भी दिख रहा है। तो हम इसको भी यहाँ से सिंपली जनरेट कर लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट ट्रायल करेंगे एक्सप्रेशंस पे, मतलब कि हम सेम कैरेक्टर को अपलोड करेंगे और उसके एक्सप्रेशंस को चेंज करेंगे। देखते हैं कि क्या ये टूल्स की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख सकता है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से अपलोड करेंगे इमेज को। मैं ये वाला इमेज चूज कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी change her expressions with anger and simply generate। तो ये देखो, हमारा कैरेक्टर एग्जैक्ट सेम है पर इसके एक्सप्रेशंस चेंज हो चुके हैं। ये हमारा जो हमने अपलोड किया था वो कैरेक्टर है और ये जो वो इमेज है जो हमने अभी जनरेट की है, ये एग्जैक्ट सेम है। अब हम एक और ट्राई करते हैं, इसी पे करते हैं वापस से। और ये देखो, हमारे पास में एक शॉकिंग फेस वाला एक्सप्रेशन भी आ चुका है। यहाँ पर भी हमारे कैरेक्टर कंसिस्टेंसी को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट ट्रायल करेंगे, एक सिंगल इमेज से अलग अलग सीन्स वाले इमेजेस बनाएंगे और उसमें हमारे कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखेंगे। तो देखते हैं कि ये टूल ऐसा कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली एक फोटो अपलोड करेंगे। जैसे कि मेरे पास एक फोटो है इस कैरेक्टर का। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ That's it। अब मैं इसको यहाँ पे जनरेट कर लूंगी। तो ये देखो, हमारा कैरेक्टर वही है, हमने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया वैसे इमेज हमारे सामने बनकर रेडी हो गई है। हमारे कैरेक्टर कंसिस्टेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा अपलोडेड फोटो में था। तो हम हमारी स्टोरी के लिए ऐसे ही बहुत सारे इमेजेस बना सकते हैं विद कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स। जैसे कि मैं आपको एक और जनरेट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर भी हमारे पास एक इमेज है जिसमें हमारा कैरेक्टर एग्जैक्ट सेम दिख रहा है जैसा कि वो हमारे अपलोडेड इमेज में है। और यहाँ पर एक पपी है जिसके साथ वो खेल रही है, जैसा कि हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए थे। अब आपको ऐसे 3D एनिमेटेड वीडियोस बनाने के लिए कंसिस्टेंट कैरेक्टर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ChatGPT का पेड वर्जन लेने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नैनो बनाना अभी बिल्कुल फ्री है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इससे कितने भी इमेजेस बहुत ही जल्दी और हाई क्वालिटी में जनरेट कर सकते हो जैसी आपको चाहिए। और कंसिस्टेंसी वो तो ऑन टॉप है। हम अलग अलग इमेजेस से एक सिंगल इमेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर वापस से हम इसको अपलोड करेंगे। हम ये 4 अलग अलग फोटोज को
एक साथ अपलोड करेंगे। अब इन 4 अलग अलग फोटोज को जो एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट है, हम उन चारों फोटो को एक ही फोटो के अंदर लेकर आएंगे। वो भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक कुछ एडिट की हुई फोटो है, ऐसा ही लगेगा कि वो एक रियल फोटो है। तो यहाँ पर हम इसे बनाते हैं। जैसा कि आपने इन सारी ही क्रिएशंस में देखा, मैंने कोई भी हैवी प्रॉम्प्ट नहीं लिखा है, मैंने सिंपल से इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखोगे, ये टूल आपको उतनी ही अच्छी इमेजेस जनरेट करके दे सकता है। तो ये देखो, यहाँ पर वो मैन वही है, वो एग्जैक्ट सेम वही लुक में है। यहाँ पे उसने वही सूट पहना है, वही कॉफी कप और वही बंगलो भी है। जैसा हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया था, एग्जैक्ट वैसी ही इमेज हमारे सामने बनकर तैयार हो गई है। तो आप बताओ, आपको कैसा लगा ये गूगल का न्यू अपडेट? नैनो बनाना से आप अपनी इमेज में कुछ भी एडिट कर सकते हो और वो बहुत रियलिस्टिक लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि वो एडिट किया हुआ है। अब आप अपनी फोटो में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो जैसा आप चाहो। तो आप क्या चेंज करने वाले हो, आप अपनी फोटो में क्या एडिट करने वाले हो, ये हमें कमेंट करके जरूर बताना और आपकी क्रिएशंस को हमें भेजना मत भूलना। ऐसे AI अपडेट्स के लिए हमें फॉलो जरूर कर लेना।